आइए आज हिंदी का सेकेंड चैप्टर तुलसीदास जी का लिखा हुआ वन पथ पर शुरू करते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को वनवास दिया गया है और वे राजमहल छोड़कर वन की ओर चल दिए हैं। जब तीनों श्रृंगवेरपुर से 2 कदम ही अभी आगे बढ़ पाते हैं कि सीता थक जाती हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। पुट सूख गए मधुराधर वे, और उनके दोनों सुंदर होठ सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं। माँ सीता प्रभु श्री राम से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अभी कितनी दूर और चलना है। पर्ण कुटी करिहों कित हुए, और कहाँ पर पत्तों से बनी कुटी में हम लोग विश्राम करेंगे। तियकी लख आतुरता पियकी अखियाँ, अरि चारु चली जल चुए। सीता की व्याकुलता को देखकर कि वह बहुत थक चुकी हैं और राजमहल में रहने वाली रानी नंगे पांव धरती पर चल रही हैं, यह देखकर प्रभु श्री राम की आंखें भर आती हैं। अब इसका दूसरा देखते हैं कि जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी कहवें ठाढ़े। सीता जी श्रृंगवेरपुर से थोड़ा सा ही आगे बढ़ी हैं कि थक जाती हैं और संकोच से रुकने को नहीं कह पाती, तो प्रभु श्री राम से कह रही हैं कि जल को गए लखन है लरिका। हे प्रभु, लक्ष्मण जल लाने गए हैं, परिखो पिय। हे प्रियतम, थोड़ी देर रुककर प्रतीक्षा कर ली जाए। छाह घड़ी कहवें ठाढ़े, और घड़ी भर किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर लिया जाए। पोछ पसेव बयारी करो, जब तक लक्ष्मण वापस आते हैं तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ देती हूँ और थोड़ा सा हवा भी कर देती हूँ। और उपाय पखारियों भूभुरी ढाड़े, और गर्म रेत पर चलने से आपके पैर में छाले पड़ गए हैं, उस पैर को मैं थोड़ा धुल देती हूँ जिससे कि आपको आराम मिलेगा। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी कै, बैठ विलम्ब लौ कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम सीता की थकान के बारे में जान जाते हैं और उनको अधिक विश्राम देने के लिए उनके पैर में चुभे कांटों को धीरे धीरे निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलकों तनु बारी विलोचन बाढ़े। माँ सीता अपने पति को विश्राम देने के बहाने कांटे निकालते देखकर उनका शरीर पुलकित और अर्थात प्रसन्नचित हो जाता है और उनकी सुंदर आँखों से आंसू टपकने लगते हैं। तीसरा पद देखते हैं। यहाँ पर प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन की ओर जाते देखकर ग्रामीण महिलाएं आपस में बात कर रही हैं और रानी कैकेयी को बहुत ही भला बुरा कह रही हैं। कहती हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा, पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। कि हे सखियों, रानी कैकेयी बहुत ही अज्ञानी हैं और उनका हृदय वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है कि उन्होंने इन तीनों सुकुमारों को वनवास दे दिया है। राजहु काज अकाज न जान्यो, कहयो तियको जिन कान कियो है। राजा दशरथ भी पता नहीं कैसे अपना
राजकाज चलाते हैं कि वह अपनी पत्नी की बात सुन करके इन लोगों को वनवास पर भेज दिए हैं। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। ये तीनों इतनी सुंदर मूर्ति के समान लग रहे हैं कि इनसे बिछड़कर इनके जो लोग प्रिय हैं वह कैसे जीवित होंगे। आखिन में सखी, हे सखियों, रखबे जोग इन तीनों लोगों को तो आंखों में बसा कर रखना चाहिए। इन्हें किमिकै वनवास दियो है। इन लोगों को किसने वनवास दे दिया है। शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम बधुएं सीता जी को घेर कर बैठी हुई हैं और उनसे राम की ओर संकेत करके पूछ रही हैं कि हे सखी, जिनके सिर पर जटा है, जिनके वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, जिनकी आंखें लाल हैं और भौहें तिरछी सी हैं, तून सरासन बाण धरे, जिन्होंने तरकस और बाण को धारण किया हुआ है, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वन के इस मार्ग पर वह बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए चिते, तुम त्यों हमरो मन मोहें। बहुत ही आदर सत्कार के साथ और स्वाभाविक रूप से वह बार बार हे सखी तुम्हारी ओर देख रहे हैं, जिससे हमारा भी मन उनके प्रति आकर्षित हो रहा है। पूछति ग्राम बधू सिय सो, कहों सावरे से सखी रावरे को हैं। ग्राम बधुएं सीता जी से पूछ रही हैं कि हे सखी, वह जो सांवले से बैठे हुए हैं वह तुम्हारे कौन लगते हैं। अगला, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने। ग्राम बधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर सयानी है जानकी जानी भली। चतुर सीता जी उनके मनोभावों को अच्छी तरह समझ जाती हैं। तिरछे करी नैन दय सैन तिन्हें समुझाई, कछु मुस्काई चली। स्त्रियों की लज्जा बस सीता जी मुख से तो कुछ नहीं बोलती हैं, लेकिन अपने नैन तिरछे करके और थोड़ा सा मुस्कुराकर समझाती हैं कि वे सांवरे से राम मेरे पति हैं। तुलसी तेहि अवसर सोहें, सबे अवलोकत लोचन लाहुअली। राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई ग्राम बधुओं के नेत्रों को बहुत ही सुख प्राप्त होता है। अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसी मनो मंजुल कंजकली। और ऐसा लगता है कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो रहा हो और ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल रही हों। ये था आपका वन पथ पर।